नीतीश कुमार के फैसला जिसके आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था और 10% अगर ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन को भी जोड़ दिया जाए तो यह कुल मिलाकर 75% हो जाता था। और इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि आखिर यह 75% जो हुई है वह 50% के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को वायोलेट करता है, उसका अवहेलना करता है और इस आधार पर इसे रिजेक्ट किया जाए, इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। समय के साथ हाईकोर्ट ने किया भी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जो फैसला है वह जनवरी-फरवरी में ही लगभग रख लिया था और इसके लिए चुनाव चूँकि सर पे आ गया था, इस कारण हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं दे रही थी। या कारण जो कुछ भी रहा हो उसका तथ्य उपलब्ध नहीं है किसी के पास, तो आप ये समझ लें कि आज हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था की उसे सीधे सीधे इसे खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की अवहेलना करता है। वकील के द्वारा भी कहा जाता है कि चूँकि जातिगत जनगणना कराई गई और उसी के आंकड़ों के आधार पर यह सीमा बढ़ा दी गई, शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी जातियों को इसमें नहीं जगह दी गई और यह कारण न दिया गया, कारण केवल संख्या को दिया गया और कोर्ट के लिए यह बहुत बड़ा कारण हो गया कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। अभी भी नीतीश कुमार के पास खैर दो ऑप्शन बचते हैं। पहला, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसे सीधे सीधे मान लें और पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दे। दूसरी यह स्थिति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर पुरानी अभी जो नई व्यवस्था बनी है उसके आधार पर बहालियां की जाए। तीसरा यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी न मिल जाए तब तक पुराने व्यवस्था को ही लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आए तो फिर नए सिरे से बहालियां की जाए। आपको बताते चले कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला हुआ था जहां पे सीमा को लगभग 75 से 80% तक बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ही उसे कैंसिल कर दिया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था सीन, महाराष्ट्र में भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान आए थे जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। बिहार के मामले में भी यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से यह तर्क रहा है कि अगर किसी की आबादी 90% हो जाएगी तो उसे आप 90% आरक्षण क्या देने को तैयार हो जाएंगे या दे देंगे। इसके अलावा भी मुस्लिम आरक्षण की बात जब की जाती है उस समय भी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सख्त रवैया अपनाता है और उसे खारिज कर देता है। तो इस तरह से जो प्रावधान हुए थे कि 50% जो आरक्षण मिलता था बिहार में SC ST OBC EBC को, उसे बढ़ाकर 65 कर दिया गया था। बस 15% का इजाफा था, लेकिन कोर्ट 1% का इजाफा के लिए भी तैयार नहीं है। कोर्ट ने सीधे कहा है कि 75% जो हो जा रहा है आरक्षण वह सीमा को वायोलेट करता है, हमारे नियम को, हमारे जो सुझाव है, हमारे विचार है उसका उल्लंघन करता है। इस कारण हम इसे रिजेक्ट करते हैं, अर्थात पुरानी व्यवस्था ही बिहार में लागू हो जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।